माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके बाबा जीएस क्लासेस। इस क्लास में हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर बतलाने जा रहे हैं। ऐसे तो हमने पिछले क्लास में ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की बात किया था और उसमें हमने बतलाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कुछ मेटल को मिलाने से जो कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, उसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं। कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट में सोडियम बेंजोएट और कैल्शियम बेंजोएट, ये सारे इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स की हमने चर्चा किया था। आज उन कंपाउंडों को हम एक क्वेश्चन के रूप में उसका स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पर रखा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको 12th केमिस्ट्री और अदर कम्पिटिटिव जितने भी हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग लेवल का क्वेश्चंस वगैरह सब यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखना है, स्ट्रक्चर को समझना है और इसके बाद हम आगे की टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखे। हमने बताया था कि सोडियम फॉर्मेट HCOONA सोडियम फॉर्मेट कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कार्बन की आपको 4 वैलेंसी होते हैं, 1 2 3 4 संयोजकता हो गया। ऑक्सीजन का 2 होता है, तो 1 2 3 1 4 हो गया और O है Na है। यह सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से सोडियम एसीटेट की बात करते हैं तो सोडियम एसीटेट CH3COONA, CH3 1 कार्बन 2 कार्बन 1 3 कार्बन। उसका यह 2 कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन रहेगा, 2 ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ जो 2 ऑक्सीजन होंगे, यह कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसके बाद ऑक्सीजन और Na सिंगल बॉन्ड बनेंगे। इसी प्रकार सोडियम बेंजोएट की बात करते हैं। सोडियम बेंजोएट का में C6H5COONA होता है और यह बेंजीन का, यह जो डायग्राम देख रहे हैं बेंजीन, हम आपको डिटेल पढ़ाएंगे। अभी बेसिक में हम इसको स्ट्रक्चर ग्रुप में बतला रहे हैं। और उसके बाद COONA है तो यह इसके साथ अटैच हो गया। यह सोडियम बेंजोएट का स्ट्रक्चर है। इसी प्रकार नेक्स्ट देखेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट में HCOO के होल ट्वाइस ये होता है और यह जो बनता है इसमें कै कार्बन, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 4 है। तो देखिए 1 2 3 1 4 हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, 2 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और इसके साथ यह Ca लगा हुआ है, तो यह कैल्शियम फॉर्मेट बनाया। इसी प्रकार आप देखेंगे कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट CH3COO के होल ट्वाइस है और Ca है, तो यानी CH3COO 1 1 2 हो गया और उसके साथ क्या Ca है, दोनों बॉन्ड से जुड़ गया यह। अब देखना है कि यह जो स्ट्रक्चर है यह आप कैल्शियम एसीटेट का है। और इसी प्रकार हम देखेंगे नेक्स्ट कैल्शियम बेंजोएट। कैल्शियम बेंजोएट का जो फार्मूला होते हैं C6H5COO तो होल ट्वाइस Ca, तो C6H5 कै गो है, 2 गो है। तो एक C6H5 C6H5 और COO कै गो है, तो 2 गो है। तो COO ऊपर है, COO है और दोनों को किससे मिला दिए, कैल्शियम से। कैल्शियम बेंजोएट का इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर जो है, यह आपको 1 to 6 जो कंपाउंड्स हैं यही ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स है। सोडियम के साथ बनाता है, पोटेशियम के साथ बनाता है, कैल्शियम के साथ बनाता है। तो इस तरह के जो भी कंपाउंड्स होंगे उसे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स कहते हैं और यह स्ट्रक्चर के रूप में यह आया। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम जो रखा है वह है हाइड्रोकार्बन, जहाँ से आप लोगों का सिलेबस है। हाइड्रोकार्बन क्या है पहले ये जानेंगे। हाइड्रोकार्बन 2 तत्व के जो मिलने से बना है। हाइड्रो प्लस कार्बन, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का कार्बन। तो वैसे कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन के साथ केवल हाइड्रोजन होते हैं, क्या होते हैं, हाइड्रोजन, तो उसी को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमने यहाँ लिखा है हाइड्रोकार्बन इक्वल टू हाइड्रोजन प्लस कार्बन, यानी वैसे कार्बन के यौगिक जिसमें कार्बन के साथ
केवल हाइड्रोजन होते हैं तो उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए मेथेन है CH4 कार्बन हाइड्रोजन है, ईथेन है C2H6 हाइड्रोजन कार्बन है, प्रोपेन है C3H8 हाइड्रोजन कार्बन है, ईथीन है कार्बन और हाइड्रोजन है, इसके बाद आप देखेंगे कि C2H2 इथाइन है कार्बन हाइड्रोजन है, और C6H6 बेंजीन है। ये दोनों क्या कार्बन हाइड्रोजन। तो यह जितने भी यौगिक देख रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक, इसलिए सबके सब क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में एक आते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल आबंध का निर्माण होता है, यानी सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक बंधन बनाता है, तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। एल्केन ALKANE एल्केन। एल्केन का सामान्य सूत्र जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट 12th बोर्ड एग्जाम में से पूछा जाता है, यह CnH2n+2 होता है, जहां Cn जो है कार्बन के परमाणु की संख्या है और H2n जो है हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या है। आप देखिए कार्बन AN है तो हाइड्रोजन H2n है, हाइड्रोजन 2n है, यानी कार्बन के दुगुना क्या है हाइड्रोजन है। किसी भी कंपाउंड एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, सभी में कार्बन के डबल क्या होंगे हाइड्रोजन। इसके बाद उसके बाद क्या है 2 एक्स्ट्रा होता है। तो एल्केन में कार्बन के दुगना हाइड्रोजन यानी CnH2n+ क्या होगा 2 होगा, CnH2n+2, तो उसी को क्या कहेंगे एल्केन कहेंगे। यहां पर हम रखा है एल्केन बराबर एल्क जोड़ ANE एन, एल्क जोड़ एन यानी एल्केन। एल्केन एन जो होता है इसका मतलब कि 2 कार्बन परमाणु के बीच क्या है वो बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कितना एकल बॉन्ड, एक आबंध बनता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, एक आबंध होगा, तो उसी को हम एल्केन कहते हैं। यदि हम एक कार्बन को लेते हैं तो मेथ, 2 कार्बन को ईथ, 3 कार्बन प्रोप, 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन की बात करेंगे हम C6 तो हेक्स होगा, क्या होगा हेक्स। हेक्स में ANE जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएंगे हेक्सेन हो जाएगा, क्या हो जाएंगे हेक्सेन। तो आप जानेंगे नाम। C7 लेते थे हेप्ट एकरा कहते हैं HEPT हेप्ट, एकरा में ANE जोड़ देंगे ये बना लेंगे हेप्टेन हो जाएगा, क्या होगा हेप्टेन। C8 है तो यहाँ पर ऑक्ट कहेंगे, क्या कहेंगे ऑक्ट जोड़ ANE ऑक्टेन, क्या हो जाएंगे ऑक्टेन। C9 लेते हैं तो नॉन NON नॉन, नॉन में ANE जोड़ देते हैं ये होता है नॉनेन। और C10 यानी डेक एकरा कहेंगे, क्या कहेंगे डेक, डेक में ANE जोड़ेंगे ये हो जाएगा डेकेन। तो 1 to 10 कंपलसरी है, यह 1 to 10 आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम का नाम जानना है। 1 मेथ, 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन और 10 डेक। ओकरा में ANE लगा देते हैं तो मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेनन। एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, और इसमें एल्क में 1 से लेकर 10 तक का हमने यहाँ पर बताया है, काफ़ी बेहतर है और इसको आगे मैं बतलाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। यह आपका शुरुआत है, यहाँ से आपको जानने की ज़रूरत है। रेगुलर आप लोग चैनल से जुड़ करके पढ़िए और समय समय से हम आपको ये ऑनलाइन भी पढ़ाते रहूँगा ताकि उसका डीपली नॉलेज हो, बेहतर परफॉर्मेंस हो, अच्छा करें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर हम कल नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। रहने देते हैं।